नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक आम कहावत है कि जहाँ कौम के गम का एहसास हुक्मरान के दिल से निकल जाए तो वो कौम जल्द या बदीर तबाह हो जाती है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखें तो ये बात अय्या है कि अवाम का गम, दुख दर्द, मुश्किलात, तकलीफ़ का गम हुक्मरानों को बिल्कुल नहीं, जबकि कौम के गम का नारा लगाने वालों को तो कतई भी नहीं है। लोगों में मायूसी बढ़ती जा रही है। मुल्क के हालात किस डगर पर जा रहे हैं किसी को अंदाज़ा नहीं। हर जगह तशवीश है, बल्कि कुछ लोगों का ख्याल है कि मुल्क के निज़ाम को बदलने का वाहिद हल खूनी इनकलाब है। कुछ बातों ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम में से कौन करप्ट नहीं। देखा जाए तो हम किसी न किसी तरह करप्शन कर रहे हैं या इसके हिस्सेदार हैं। कारखानों के अंदर तैयार करदा मुज़िर सेहत घी, जेली तैयार करदा खून की बोतलें और मुल्क में 80% दूध जो केमिकल का मुरक्कब है, तमाम करप्शन का हिस्सा हैं। हम रिश्वत को चाय पानी कहते हैं। मुर्दार गोश्त की फ़रोख्त और होटलों में इसी गोश्त के पकवान, सीवरेज के गंदे पानी से उगाई जाने वाली सब्जियां, शहद के नाम पर चीनी, गुड़ या शक्कर का शीरा बेचना, माफिया डॉक्टरों का गुर्दे निकाल कर बेचना, मुल्क के पसमानदा इलाकों में इंसान और जानवर का एक ही घाट से पानी पीना, जेली अद्वियात का बनना और सरेआम फ़रोख्त होना, स्कूल में सरकारी असातिज़ा की पढ़ाई से गफलत और तलबा और तालिबात को ट्यूशन अकेडमी में बुलाना, सरकारी अस्पतालों के अद्वियात को आम मार्केट की दुकानों तक पहुंचाना और फ़रोख्त करना, और सरकारी अस्पतालों में मरीज़ की देखभाल न करके उन्हें प्राइवेट क्लिनिक्स में बुलाना और उनसे मुंह मांगी रकमें बटोरना, भत्ता न मिलने पर फैक्ट्रियों में ज़िंदा इंसानों को जलाना, बच्चों से ज़्यादती के शरबा और हौलनाक वाक़यात, कब्रों से मुर्दों को निकाल कर उनके एज़ा फ़रोख्त करना, जायज़ से जायज़ काम भी धक्के खाए और रिश्वत दिए बगैर ना होना, थाना कचहरी में गरीबों का इस्तिसाल और इज़्ज़त नफ्स की तौहीन, रिश्वत को जुर्म नहीं बल्कि अपना जायज़ हक समझना, इदारों में भर्ती के लिए मुंह मांगी रकमें बटोरना, सरकारी इदारों में अफसरों की मौजें और मराहत और अदना मुलाजमीन का हर इदारे में हकूक़ का इस्तिसाल, लेबर कानून से तजावज़ करके काम के औकात बढ़ाना और वक्त के तयन के हिसाब से उजरत और मुआवजा न देना, गोया मुआशरे का हर पहलू तारीक नज़र आता है और हर पहलू में करप्शन और नाइंसाफ़ी की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। खौफ खुदा और खौफ आखिरत बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यही सवाल जहन में आता है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी बेहिसी का गलबा इतना छा गया है कि माशरे की ज़रूरियात और देरीना मसाइल के हल की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं है। लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि अमली ज़िंदगी में हमारा बर्ताव कैसा है। रियासत से इंसाफ मांगते हैं तो क्या ख़ुद भी लोगों से इंसाफ करते हैं? अपनी काबिलियत, अहलियत और जहानत के बलबूते पर ज़िंदगी में कामयाबियाँ तो समेट ली हैं, मगर क्या इसके समरात सोसाइटी को वापस करने के बारे में भी कभी सोचा? अखलाकी इक़दार के पासदार बने बैठे हैं तो क्या किसी रेस्तुरान के बाएं चक्कर लगाने वाले किसी गरीब आदमी की भूख की फ़िक्र की है? लिहाजा गौर फरमाइए, बेहिस रवैये नहीं बल्कि एहसास रखने वाले रवैयों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इन अनकही बातों की धुंध में तरह तरह के ख़तरात छुपे हुए हैं। बकौल इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारे के कुरान होकर, दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता, वमा अलैना इल्लल बलाग।